ये क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। रंजीत की तेज आवाज सुनकर रूबी सहम सी गई। जी भैया, और उसने जल्द ही अपने सर पर पल्लू ले लिया। रूबी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो घर में अभी सबको समझने की कोशिश ही कर रही थी। अनमोल से उससे पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था और उसने उससे शादी करने का निश्चय कर लिया। सास ससुर, दादा ससुर, दादी ससुर, ननद और देवरों से भरा पूरा ससुराल था उसका। देवर रंजीत उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वैसे तो वो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर पूरी तरह से रूढ़िवादी। हर बात पर रूबी को टोकता था। कभी कहता कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है, तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, तो कभी सब्जी में मसालों की शिकायत, तो कभी कुछ। हर बात में कुछ न कुछ नुक्स निकालने में उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने पर भी उसका मुंह चढ़ जाता। घर में उसकी चलती थी। सास ससुर का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था उसे, इसीलिए कोई उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब कभी ऐसा किसी बात पर रूबी का चेहरा उतर जाता, तो अनमोल उसे देवर भाभी का हंसी मजाक कहकर टालने को कह देता और कहता कि रंजीत भले ही थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी रूबी से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ैल पोते से दुखी रहते थे और चाहकर भी रूबी का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रंजीत के इस वाक्य ने सारी हदें ही पार कर दी थी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती, तो शायद रूबी को इतना बुरा नहीं लगा होता। उसने कुछ ही दिनों में यही समझ लिया था कि घर में उससे सिर्फ रंजीत को ही समस्या है। पर क्यों है, ये कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। रूबी की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर उसको लगा कि उसने अभी इस बात का सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रंजीत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। मुझे अभी बाहर जाना है भाभी, मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो। और ये क्या, फिर सिर पर पल्लू नहीं लिया? जरा तो थोड़ा शर्म लिहाज करो, रंजीत ने उसकी ओर शर्ट को फेंकते हुए कहा। रूबी खाना बना रही थी। उसने रंजीत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड में हटाकर कमर में ठोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाथ धो लो और मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, रंजीत ने तेज आवाज में कहा। रूबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ किचन में आ गईं। बहरी हो गई हो क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रंजीत ने गुस्से में चिल्लाया। ये क्या हो रहा है रंजीत, किस पर चिल्ला रहे हो और किस बात पर? घर में घूमते हुए अनमोल ने सुन लिया और रंजीत को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो, मैं कब से एक शर्ट पर प्रेस करने की बोल रहा हूँ, पर वो ध्यान नहीं दे रही हैं। कुछ जवाब भी नहीं दिया। रंजीत अभी भी गुस्से में था। क्यों, तुम अपनी शर्ट पर खुद प्रेस नहीं कर सकते हो? वो भी काम कर रही है ना। और रूबी, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। अनमोल बोले, जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है, तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। अगर वो मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कारों से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी ये दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उसकी नौकरानी नहीं। सादा से स्वर्ग में जवाब दिया रूबी ने। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चा है तो ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रंजीत का पक्ष लेते हुए बीच में बात कही। नहीं, अब ये कोई बच्चा नहीं रहा, और देखा जाए तो उम्र में रूबी से बड़ा ही है। मैं भी अभी तक उसकी व्यवहार को देवर भाभी की हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। रंजीत, चलो माफ़ी मांगो रूबी से और आइंदा तमीज़ से बात करनी। बड़ी भाभी है तुम्हारी, अनमोल ने गुस्से से कहा। रंजीत का सिर झुक गया और उसने रूबी से माफ़ी मांग ली। रूबी को अनमोल पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की है। उसे लगा आज सच में आज़ादी मिली है, बेवजह के बंधनों से, पुराने ख्यालातों से। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में।